हिमाचल कांग्रेस की कमान अब बदलने वाली है। सारा जोर अब रोहित ठाकुर के नाम पर टिक गया है। दिल्ली दरबार से जो संकेत आ रहे हैं वो यही कहते हैं, फैसला हो चुका है। राहुल गांधी का सीधा फोन और उसके बाद मुख्यमंत्री सुक्खू के साथ डिनर मीटिंग। अब तस्वीर और भी साफ हो गई है, सिर्फ ऐलान बाकी है और वो कभी भी हो सकता है। जी हाँ, हिमाचल कांग्रेस में लंबे समय से खाली अध्यक्ष पद को लेकर अब इंतजार खत्म होता नजर आ रहा है। प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर महीनों से जो खींचातान चल रही थी, अब वह निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। 9 महीने से खाली इस पद को भरने के लिए अब हाईकमान की निगाह शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर पर टिक चुकी है। 4 बार के विधायक, सुलझे हुए राजनेता और पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर रामलाल के पोते रोहित ठाकुर को पार्टी अध्यक्ष बनाने की तैयारी लगभग पूरी मानी जा रही है। इस बीच एक बड़ा संकेत तब मिला जब राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को खुद फोन कर अपने दिल्ली आवास पर डिनर के लिए बुलाया। डिनर भले निजी कारणों से रखा गया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि इसी दौरान प्रदेश संगठन की स्थिति, नेतृत्व में बदलाव और भविष्य की रणनीति पर गहन चर्चा हुई। कहा जा रहा है कि दिल्ली में हुई बैठकों में खुद राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सीएम सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह मौजूद थे। इन्हीं बैठकों में रोहित ठाकुर का नाम सामने आया और उन्होंने खुद पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी लेने पर सहमति भी दे दी। अब अगर रोहित ठाकुर अध्यक्ष बनते हैं तो उन्हें मंत्री पद छोड़ना होगा। इसका मतलब है कि जुब्बल कोटखाई की जनता को अपने मंत्री का त्याग करना पड़ेगा, लेकिन पार्टी संगठन को एक नया जिम्मेदार नेतृत्व मिलेगा। साथ ही शिमला क्षेत्र में मंत्रियों की अधिकता भी कम होगी। इससे कांगड़ा, मंडी और कुल्लू जैसे जिलों को प्रतिनिधित्व देने का रास्ता खुलेगा। वही कैबिनेट में खाली हो रही पदों को भरने के लिए 2 नाम चर्चा में। कुल्लू से सुंदर सिंह और पालमपुर से आशीष बुटेल या फिर ज्वालाजी से संजय रत्न को मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। रोहित ठाकुर को अगर अध्यक्ष बनाया जाता है तो उनके सामने कई बड़ी चुनौतियां होगी। सबसे पहले, पार्टी का संगठन पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुका है। ब्लॉक लेवल पर कोई काम नहीं हो रहा, कार्यकर्ता में ऊर्जा की कमी है। ऐसे में रोहित को जमीनी स्तर पर संगठन को दोबारा खड़ा करना होगा और वो भी शून्य से। दूसरी ओर सबसे बड़ी चुनौती होगी 2027 का विधानसभा चुनाव। हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दशकों से एक ही परंपरा रही है। हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी। वीरभद्र सिंह जैसे दिग्गज नेता भी इस चक्र को नहीं तोड़ पाए। अब रोहित ठाकुर के सामने ये बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वे पार्टी को सत्ता में दोबारा लाने का काम करें। तीसरी चुनौती है गुटबाजी। कांग्रेस पार्टी इस समय 2 बड़े गुटों में बटी हुई है, एक सुक्खू समर्थक, दूसरा वीरभद्र सिंह यानी हॉली लॉज गुट। रोहित ठाकुर को अब इन दोनों को साथ लेकर चलना होगा। उन्हें अपना व्यवहार संतुलित और लचीला रखना होगा ताकि संगठन में एकजुटता बनी रहे। अब सवाल उठता है, अगर रोहित नहीं तो कौन? तो बता दें कि इस दौर में आशीष बुटेल, कुलदीप राठौर, अनिरुद्ध सिंह, संजय अवस्थी, विनय कुमार जैसे कई नेता शामिल थे। लेकिन संगठन और जनाधार के लिहाज से रोहित सबसे मजबूत नाम बनकर सामने आए। हालांकि अगर कांग्रेस अध्यक्ष पद को एससी वर्ग से देना चाहती है तो विनय कुमार हाईकमान की पहली पसंद हो सकते हैं। मौजूदा हालात बता रहे हैं कि रोहित ठाकुर को कांग्रेस अध्यक्ष बनाना लगभग तय है। अब बस इसकी आधिकारिक घोषणा बाकी है। तो अब तस्वीर साफ होती जा रही है। कांग्रेस पार्टी हिमाचल में नया अध्यक्ष चुनने के आखिरी दौर में है। रोहित ठाकुर को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की पूरी उम्मीद है, लेकिन ये सिर्फ एक कुर्सी नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पार्टी संगठन को दोबारा मजबूत बनाना, नेताओं को एकजुट करना और 2027 के चुनाव में कांग्रेस को फिर से सरकार में लाना, ये सब अब उनके कंधों पर होगा। फिलहाल हर निगाह हाईकमान के फैसले पर टिकी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस पूरी चर्चा पर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।